दोस्तों अक्सर आपने साबूदाने को सिर्फ व्रत में खाया होगा। साबूदाना की खीर, साबूदाना की खिचड़ी न जाने कितनी ही बार बनाई भी होगी और खाई भी होगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम साबूदाना में बेसन का घोल डालकर बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी बना सकते हैं। आज हम इस हेल्दी साबूदाना के साथ एक ऐसा अनोखा इस्तेमाल करने वाले हैं, एक ऐसी ज़बरदस्त और एकदम यूनिक रेसिपी जो आज से पहले आपने ना कभी खाई होगी ना देखी होगी। तो इसे बनाने के लिए 1 कप मीडियम साइज का साबूदाना किसी भी एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें और इसमें 1 कप पानी डालें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। जो साबूदाना है उसके ऊपर थोड़ा-सा पानी यानी पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। इसे आपको आधा घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है जिससे साबूदाना सॉफ्ट हो जाएगा। और इतनी देर में 1 बड़ा चम्मच ऑयल को एक पैन में गरम कर लें। इसमें थोड़ा-सा जीरा को डालकर फ्राई कर लें, कुछ सरसों के दाने या राई और थोड़े से करी पत्ते तोड़कर इनका तड़का रेडी कर लें। साथ में ही ग्रेट किया हुआ छोटा टुकड़ा अदरक का डाल दें, एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कट की हुई, 2-3 हरी मिर्चें बारीक कट की हुई और इन सारी ही चीज़ों को अच्छी तरह से आपको फ्राई करके तैयार कर लेना है। देख सकते हैं आप। और फ्लेम को इस वक्त लो रखें और अपनी पसंद की इसमें आप सब्जियां ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड की है बारीक कट की हुई शिमला मिर्च और गाजर ग्रेट करके। और आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें पत्ता गोभी या फिर बीन्स, जो भी सब्जियां आपके घर पर रखी हुई हो, आपको खाना पसंद हो, उन्हें आप इसमें डालकर अच्छी तरह से हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब इसमें थोड़ा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डालकर हम मिक्स कर लेंगे। साथ में इसे चटपटा तीखा टेस्टी बनाने के लिए इसमें चाट मसाला पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच। और लो फ्लेम पर इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, सब्जियों को आपको ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। गैस को ऑफ कर दिया है और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 1 कप बेसन लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। इस रेसिपी को बनाएंगे इतना स्पेशल कि आपने आज से पहले ये रेसिपी इस तरह से ना कभी खाई होगी ना बनाई होगी। 1 कप पानी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएं और इस बात का ध्यान रखें कि हमें जो बेसन का ये घोल बनाना है बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको लम्स फ्री एक गाढ़ा सा घोल बनाकर रेडी कर लेना है। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँ और देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से लम्स फ्री बनाकर रेडी किया है। अब इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया पत्ता डाल लें बारीक कट करके अगर हो तो, और अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये बेसन का घोल बनकर रेडी है। और चलिए चेक कर लेते हैं अपने साबूदाने को। ये भी फूलकर साइज़ में डबल हो चुका है, एकदम खिला-खिला। मैंने बोला था ना आपसे, ज़्यादा इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और जो ये साबूदाना है पूरी तरह से अंदर तक भीग कर फूल जाना चाहिए। इस तरह हाथ में लेकर इसे टच करेंगे तो पूरी तरह से मैश हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी गुठली गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए। साबूदाना पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इसे हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ले ली है। आप कोई भी कढ़ाई या फिर किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको दिखाने के लिए मैं इस बेसन को कप में दिखा रही हूँ। ये कप जो है पूरी तरह से भर चुका है। 1 कप हमने सूखा बेसन लिया था और 1 कप ही ये गीला होकर है। तो इसी तरह से 1 कप बेसन लेना है। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया है और ये सारा ही बेसन का घोल मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, साबूदाना के ऊपर। और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे। जैसे ही आप साबूदाना के ऊपर ये बेसन का घोल डालोगे ना, जो साबूदाना है एब्जॉर्ब करने लगेगा इस बेसन के घोल को। लेकिन ये घोल अगर पतला होगा तो जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो एकदम पतली हो जाएगी, यानी बाइंडिंग अच्छे से नहीं आएगी। तो इसी तरह आपको बेसन का घोल रेडी कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जो हमने सब्जियां कुक करके रखी थी, जब वो ठंडी हो जाएं तो ठंडी करने के बाद इसी में हमें डाल देना है इनको भी। अच्छी तरह से हमें इनको मिक्स करके रेडी करना है। और अभी मुझे इसमें थोड़े से पानी की ज़रूरत लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी। और एक साथ पानी बिल्कुल ना डालें, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा आपको पानी का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो बेसन का घोल है उसे पूरी तरह इसने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो इस तरह हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे
इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि जो सब्जियां हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और इसमें भी हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं। और आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें और भी मसाले सब्जियां डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि इस नाश्ते को हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी। साबूदाना होता है बहुत ज़्यादा हेल्दी, और इससे अक्सर खीर बनाई जाती है, व्रत में खाया जाता है। अगर आपके घर में भी ये रखा हुआ है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। और 5 मिनट के बाद आप देख ही सकते हो पूरी तरह से ये रेडी हो चुका है। जो भी इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर था उसे साबूदाना ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। बेसन के घोल और सब्जियां अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी गाढ़ी लगती है तो इसमें पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पर ये पूरी तरह से परफेक्ट है। अब चलिए चलते हैं बनाने की प्रोसेस में। कोई भी एक पैन ले लें जो भी आपके घर में हो, आपके पास हो, नॉन स्टिक हो या फिर भारी तले का हो। और उसमें ऑयल लगा लें, जो भी ऑयल आपको खाना पसंद हो। 2 बड़े चम्मच बैटर साबूदाना का इसमें डालकर अच्छे से स्पैचुला से इसे आपको इस तरह से फैलाना है, एकदम गोल कर देना है इसको स्पैचुला की मदद से, जिससे दिखने में भी अच्छा लगता है। और अगर आपके पास पैनकेक है तो उसमें भी आप इसे बना सकते हैं। पैनकेक में बहुत अच्छी शेप आएगी। आपको स्पैचुला से इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ढककर इसे लो फ्लेम पर आपको पकाना है। और जब ये पकने लगेगा तो ऊपर से पूरी तरह से सूख जाएगा, और जो साबूदाना है वो एकदम से ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगेगा, एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। देख सकते हैं जब इसे टच करोगे ना, एकदम रुई की तरह ये सॉफ्ट हो चुका है। हमने इसे भिगा कर भी लिया है, और इस तरह स्टीम करने से पूरी तरह से पक जाता है। अब इसके ऊपर कोई भी ऑयल लगा लें, जो भी आपको पसंद हो वो कुकिंग ऑयल आपको लगा लेना है। और इसे हम पलट देंगे इस तरह से। और पलटने के बाद आप देख सकते हो पूरी तरह से हमारा जो नाश्ता है ना पक चुका है। इसके ऊपर आपको ऑयल, घी, बटर जो भी लगाना पसंद हो उसे लगा सकते हो। अक्सर आपने व्रत में तो इसे खाया होगा, लेकिन इस तरह से सुबह के ब्रेकफास्ट में साबूदाना का ये नाश्ता ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और अक्सर हमारे घर पर ये साबूदाना रखा ही रहता है। तो इस तरह से नाश्ते का एक पीस बनकर रेडी हो चुका है। अब फिर से हम इस पैन में ऑयल लगा लेंगे ब्रश की मदद से। 2 बड़े चम्मच बैटर को फैलाकर इसे इस तरह से शेप देंगे, और इसके बाद इसे ढककर हमें स्टीम करना है। वैसे तो ये बहुत ही आसान तरीका है, फिर भी अगर आप इसे कुछ नया बनाना चाहते हो तो इस नाश्ते को आप अप्पे पैन में भी बना सकते हो। बिना फ्राई किए बहुत ही टेस्टी यम्मी बनता है। बेसन और साबूदाना का ये नाश्ता खाने में भी टेस्टी, साथ ही हेल्दी भी। और बिना फ्राई किए आप इसे मिनटों में बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ। और इस तरह से इस नाश्ते को आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी तरह से बाकी के सारे ही पीस बनाकर रेडी कर लेते हैं। इस तरह से मैंने सारे ही ये चीले बनाकर रेडी कर लिए हैं। आप इन्हें साबूदाना और बेसन के चीले बोल सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने भी इस तरह से कभी ये चीला नहीं बनाया है तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अक्सर बेसन का चीला तो आप खाते ही हो, साथ में इस साबूदाना का चीला खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा, मेरी गारंटी है। तो इस तरह से मेरे ढेर सारे ये चीले बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर की है मैंने। और चलिए इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है अंदर से। इसे आप धनिए की चटनी के साथ, सॉस के साथ, या जैसे भी आपको खाना पसंद हो खा सकते हो। व्रत में अगर आप साबूदाना खाते हो तो बिना व्रत के भी आप इसे खा सकते हो। अक्सर साबूदाना घर पर रखा ही रहता है। तो चलिए इसे
चटनी के साथ सर्व करें या फिर सॉस के साथ, खाने में है बेहद टेस्टी और हेल्दी भी। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की और नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।